नीट का एग्जाम देने जा रहे हो तो वीडियो जरा भी स्किप मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि 10 नंबर कम हो गया और एमबीबीएस हाथ से स्लिप हो गया, फिर पछताने का रह जाएगा कि एमबीबीएस मिलते मिलते हाथ से निकल गया। क्योंकि इस वीडियो में केमिस्ट्री के सारे ट्रिक की ही केवल बात होगी, ट्रिक से कैसे हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करेंगे। इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहना, अंत तक वीडियो वॉच कर लेना, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने का एक उम्मीद है मेरे भाई। ये पीसी ग्रुप है, हर कोई इसका मुरीद है। आइए पहला ट्रिक देखते हैं, डी ब्लॉक कलर फॉर्मेशन। डी ब्लॉक में कलर फॉर्मेशन की ट्रिक देखेंगे, कैसे कलर को याद करेंगे, कौन कौन कलर लेस होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, कौन कौन कलर नहीं देंगे, कौन कौन कलर देंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। ध्यान देना। सबसे पहली चीज कि इसको जरा देखना, ये कलरलेस डायमैग्नेटिक होते हैं। अब तुम सोचोगे कि 1 2 3 4 5 केवल 5 ही, केवल 5 नहीं है, ये 15 है। जरा देखना इसको कैसे याद करोगे। ये है क्यूजेंस, मिला के पढ़ना है, क्यूजेंस कैटिव, क्यूजेंस कैटिव। कलरलेस होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। ये 3D के हैं, इसी तरह 4D के 5, इसी तरह 5D के 5, कितने हो गए 15। और इसी चार्ज के साथ होना चाहिए, वो कलरलेस होगा, डायमैग्नेटिक। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मान लो कॉपर प्लस है, तो कॉपर के नीचे क्या है, सिल्वर +1, इसके नीचे क्या है, गोल्ड +1। तो देखो कॉपर सिल्वर गोल्ड +1 में क्या होंगे, कलरलेस डायमैग्नेटिक। जैसे इसका देखो, जिंक के नीचे क्या है, कैडमियम +2, इसके नीचे क्या है, मरकरी +2। तो जिंक कैडमियम मरकरी इस चार्ज के साथ कलरलेस डायमैग्नेटिक। उसी तरह इसका, उसी तरह इसका, उसी तरह इसका, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। यानी 15 के 15 इस चार्ज के साथ कलरलेस होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। खत्म खेल। अब दूसरा देखना, ये कलर कौन कौन से दे रहे हैं, या इसको याद करने की ट्रिक समझ लेना। आप लोग वीडियो पसंद आए तो हाइप जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तुम्हारे कमेंट से एक हौसला बनता है बच्चों, इसलिए कमेंट जरूर करना। मन को रखो गुलाबी, गुलाबी रखो, मन गुलाबी रहेगा तो क्या होगा, मन को रखो गुलाबी तो फिजाएं भी निखर जाएंगी हरियाली में। ट्रिक देखना, ट्रिक, मन को रखो गुलाबी तो फिजाएं भी निखर जाएंगी हरियाली में। और इसको जा समझ लेना, ये आयरन +3 है, यानी हायर कंडीशन में है, हाइपर में है, और ये आयरन +2 में है। ठीक, ये लोअर ऑक्सीडेशन में है, ये हाइपर में है, हायर ऑक्सीडेशन में है। जब कोई चीज हाइपर में होता है तो टेंशन होता है, फिक्र होता है, चिंता बढ़ जाता है। तो देखना, हाइपर, ये क्रोमेट है और इसका नाम है डाइक्रोमेट। ट्रिक को समझना, ये क्रोमेट और ये डाइक्रोमेट। अब जरा ट्रिक देखना, मन को रखो गुलाबी तो फिजाएं भी निखर जाएंगी हरियाली में, फिक्रों में डूबे रहे, फिक्रों में, टेंशन, हाइपर टेंशन, फिक्रों में डूबे रहे तो पीले पड़ जाओगे, और कुछ खा लिया तो नीले पड़ जाओगे। याद हो गया, पूरा याद हो गया। पहला ट्रिक अच्छे से समझ गए तो एक बार में देखो, मन को रखो गुलाबी तो फिजाएं भी निखर जाएंगी हरियाली में, फिक्रों में डूबे रहे तो पीले पड़ जाओगे, और कुछ खा लिया तो नीले पड़ जाओगे। देखो कॉपर +2 में ब्लू है, और कॉपर +1 में कलरलेस है और डायमैग्नेटिक है। अब दूसरा ट्रिक आसानी से समझ लेना। अब दूसरा ट्रिक देखना, धैर्य बनाए रखना, नीट को लेकर जरा भी मत घबराना। अंत समय तक पीसी सर तुम्हारे साथ रहेंगे। पिछले 18 सालों से लगातार नीट जेई के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इसलिए जरा भी भय में, जरा भी तनाव में मत रहना, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करना, सिलेक्शन पक्का होगा तुम्हारा। अब अगली ट्रिक को ध्यान देना, ये दूसरी ट्रिक है। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज मान लो किसी काम का नहीं, लेकिन 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शनल एलिमेंट थे। डी ब्लॉक के एक्सेप्शनल एलिमेंट हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन वाला ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शन था, 4D सीरीज में 7 एक्सेप्शन था, 5D सीरीज में फिर 2 एक्सेप्शन था, टोटल 11 एक्सेप्शन है। इन 11 एक्सेप्शन को एक ट्रिक से याद करते हैं। देखो, नबाबी क्यों करें, ध्यान देना, नबाबी क्यों करें, नियोबियम, कॉपर, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, इनका नाम ज्यादा ध्यान देना। नबाबी क्यों करें, मौत तक रुकावट राहों में पड़े, आगे पिटाई और होगी। तो एक बार में याद कर लो, लिख लो फटाफट, नबाबी क्यों करें, मौत तक रुकावट राहों में पड़े, आगे पिटाई और होगी। अब अगला ट्रिक देखना, तुम्हारे पास कोई अपनी ट्रिक हो उसको भी कमेंट करना।
अब ये तीसरी ट्रिक देखना, बहुत ज्यादा काम आने वाली ट्रिक है, बहुत ज्यादा हर जगह केमिस्ट्री में काम आने वाली ट्रिक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये ट्रिक बताएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल हर जगह तुम्हें करना पड़ेगा। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना हो, कितने पेयर्ड है, कितने डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना काम नहीं चलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बड़ा वाला आप बाहु वाला करने का वक्त नहीं होता है। ट्रिक से फटाक से बता देंगे कि इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, इसमें इतने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, कलर देगा, कलरलेस होगा। ध्यान देना, इसको जरा फॉर्मेट को याद कर लेते हैं एक ट्रिक से। हो गया, सो गया, ध्यान देना, ध्यान देना, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें नीट का एग्जाम देना। सो गया, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया। इस तरह से याद कर लेंगे। सो गया, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया। अब इसे अप्लाई कैसे करेंगे जरा देख लेना। हमेशा याद रखना, 4 सबसेल एस, पी, डी और एफ। एस की स्टार्टिंग 1 से होती है, पी की 2 से होती है, डी की 3 से होती है, एफ की 4 से होती है। याद रखना। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। एस की स्टार्टिंग 1 से, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। यस, खत्म। अब P को देखो, P स्टार्ट हो रहा है 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। देख लो बेटा, कोई छूटा तो नहीं है, कोई छूटा तो मैनेज कर लेना थोड़ा। D की स्टार्टिंग 3 से होगा, D इसमें नहीं है, D यहां है, 3D, 4D, इसके बाद 5D, 6D। F की स्टार्टिंग 4 से होगा, F इसमें नहीं है, F इसमें नहीं है, F यहां पर है, 4F, 5F। अब देखना सब हो गया, कोई छूटा तो नहीं है, ध्यान देख लो। अरे बच्चों, बस तुम लोग वीडियो को हाइप जरूर करना, हाइप जरूर कर देना, ताकि वीडियो सब बच्चों के पास पहुंच जाए, वो गरीब बच्चे सबके पास वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि पूरे इंडिया के कोने कोने से, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से, हर शहर से बच्चे पीसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो ध्यान देना जरा। ये हो गया। अब कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा देखना, कोई एक एग्जांपल लेंगे, बस ये सीक्वेंस याद रखना। मान लो हमें Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। आयरन का कितना होता है 26, एक नमूना ले लिया। 26 इलेक्ट्रॉन बनना, इसी सीक्वेंस से भरेंगे बेटा। तो देखो 1s², फिर 2s², 2p6, तो मिलाते रहना, 3s², 3p6, 4s², 3d6। देखो 26 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, 10, 20 और 6, 26। लेकिन यहाँ +2 लगा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकालते हैं, तो बाहरी ये नहीं, बाहर ये है, तो यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बेटा। ये हो गया 0। अब देखना आ गया करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम्हें अगर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आ जाएगा तो तुम अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, पैरामैग्नेटिक निकाल लोगे, डायमैग्नेटिक निकाल लोगे, कलर निकाल लोगे, कलरलेस निकाल लोगे, सब निकाल लोगे। एक एक्सेप्शन वाला ले लेते हैं। चलो क्रोमियम ले लिया, 24 होता है, ये एक्सेप्शनल होता है। तो भरते हैं 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d4। देखो 24 हो गया होगा, 10, 20, 4, 24। लेकिन ये सही नहीं, एक्सेप्शन है। यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कराओ तो हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगा। इसमें आ गया 5, ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसी तरह से कॉपर भी एक्सेप्शन का होता है, पैलेडियम भी एक्सेप्शन का होता है। तुम कमेंट करके बताना कॉपर का, पैलेडियम का, ठीक। ये सब एक्सेप्शनल है, लेकिन करने का ट्रिक यही रहेगा। देखना अगला जबरदस्त ट्रिक, ट्रिक नंबर 4। नेक्स्ट ट्रिक आ रहा है, ट्रिक नंबर 4। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा।
वही करा ही रहे जो नीट में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा पूछ देता है। कभी नाइट्रेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कभी कार्बोनेट का ऑर्डर बताओ, कभी हाइड्रोक्साइड का बताओ, कभी पेरोक्साइड का बताओ, कभी हाइलाइट का बताओ। ऐसे थर्मल स्टेबिलिटी निकालते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम एस ब्लॉक की बात करेंगे, एस ब्लॉक की। तो जरा ध्यान देना, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, हर जगह वैलिड रहेगा दोनों ग्रुप के लिए। ट्रिक क्या है जरा याद कर लेना बेटा, HOD, HOD, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाला HOD नहीं, देखना जहां H का मतलब है हाइड्रोक्साइड, नहीं हाइड्राइड, H का मतलब क्या है हाइड्राइड, O का मतलब क्या है ऑक्साइड। इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी, ध्यान देना। चाहे हाइड्राइड हो चाहे ऑक्साइड हो, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। बाकी जितने बच गए कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, पेरोक्साइड, सबकी स्टेबिलिटी क्या करेगी इंक्रीज करेगी ऊपर से नीचे चलने पर। बस याद रखना HOD हाइड्राइड और ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज करती है, बाकी रेस्ट ऑफ कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। और क्या दिखाते हैं, जैसे सपोज करिए कि पहले हम हाइड्राइड ले लेते हैं एल्कली मेटल्स के, ये हैं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ध्यान देना, अब जैसे जैसे हम बेटा ऊपर से नीचे चलेंगे टॉप टू बॉटम, वैसे वैसे इनका थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। देखो ऊपर से नीचे चलने पर स्टेबिलिटी क्या हो रहा है घट रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये लिथियम का हाइड्राइड मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। वहीं पर ये सीजियम का हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है, राइट। जैसे दूसरा ले लेते हैं, ऑक्साइड ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ऑक्साइड है। अब इन ऑक्साइड को देखो, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम चलोगे ऊपर से नीचे चलने पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी घटेगी। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी देखो घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी मोर स्टेबल है। लिथियम का ऑक्साइड स्टेबल है, और वहीं पर ये ऑक्साइड कैसा है लीस्ट स्टेबल है। अच्छा, ये तो हमने हाइड्राइड और ऑक्साइड लिया एल्कली मेटल का, उसी तरह से यही पैटर्न रहेगा एल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्राइड ऑक्साइड लेते तो यही पैटर्न रहता, टॉप टू बॉटम क्या होता डिक्रीज करता, क्योंकि ट्रिक एस ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक में एल्कली मेटल भी है और एल्कलाइन अर्थ मेटल भी है, दोनों जगह वैलिड है। अब जरा और देखना, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एल्कलाइन अर्थ मेटल का ले ही लेते हैं, चलो BeS2, MgS2, CaS2, SrS2, BaS2। देखो इनके भी अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा घटेगा। देखो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से इनके ऑक्साइड का भी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। अब मान लो कि ऑक्साइड, मान लो कि हाइड्राइड और ऑक्साइड नहीं है, अदर एलिमेंट्स है, अदर कंपाउंड है, जैसे कि सल्फेट है, सल्फेट है। अगर सल्फेट रहे तो जैसे बेरियम का सल्फेट, मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट, बेरियम का सल्फेट। देखो अब जैसे जैसे सल्फेट में आप डाउन द ग्रुप चलोगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी इंक्रीज करेगी, क्योंकि ये HOD नहीं है। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर गया
इंक्रीज कर गया। जैसे लिथियम का सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यह सीजियम का सल्फेट। अगर डाउन द ग्रुप चलोगे तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। देखो इनकी स्टेबिलिटी जब बढ़ रही है, सबसे ज्यादा सीजियम सल्फेट, कम स्टेबल लिथियम का सल्फेट। इसी तरह से जैसे मान लो हाइड्रोक्साइड का हम ऑर्डर चेक करें तो लिथियम का हाइड्रोक्साइड NaOH, देखो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम चलेंगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। देखिए बढ़ रही है, बढ़ रही है। नाइट्रेट का देखें, इसी तरह से एल्कली मेटल का, इसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी होगा। नाइट्रेट का देख लें तो लिथियम का नाइट्रेट, सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम का नाइट्रेट, सीजियम का नाइट्रेट। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम चलोगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। थर्मल स्टेबिलिटी है क्या, यानी अगर इनको एनर्जी दोगे तो ये फटाक से टूट जाएंगे। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम है, तुरंत टूट जाएंगे। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पर, बहुत गर्म करने पर ये टूटेंगे। अगर वहीं पर पेरोक्साइड का देखें तो लिथियम का पेरोक्साइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप चलने पर इनके पेरोक्साइड की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। बस एक ही ट्रिक याद रखना है, HOD। हाइलाइट की बात करें तो लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम, सीजियम का आयोडाइड। डाउन द ग्रुप चलने पर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। देख लो, बस एक ट्रिक अप्लाई रखो, HOD। हाइड्राइड और ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज होती है, बाकी सारे कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप चलने पर इंक्रीज होती है। S ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, एल्कली एलिमेंटल्स के लिए और एल्काइन अर्थ मेटल्स के लिए। अगला ट्रिक है, पांचवा ट्रिक, छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। बेसिकली एम्फोटेरिक एलिमेंट्स उनको बोलते हैं जिनका बिहेवियर एसिड और बेस के प्रति सेम होता है, यानी दोनों से ये रिएक्शन देंगे सेम माइनर में। एसिड से भी रिएक्ट कर जाएंगे, बेस से भी रिएक्ट करेंगे। जैसे एलिमेंट नीट के सिलेबस में केवल 9 एलिमेंट होते हैं एम्फोटेरिक, इन्हें याद रखना है। याद करने की ट्रिक क्या है, जा देखो, सब आसान, जा मिला के पढ़ो, सब आसान सी लें बाकी बचे अल्लाह जाने। तो याद हो गया, सब आसान सी लें बाकी बचे अल्लाह जाने। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं, बाकी ट्रिक को अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कहेंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और हाइप जरूर करना। तो थैंक यू, टेक केयर। नीट के लिए जी जान लगा देना, लेकिन जाने मत देना।